सब्जेक्ट बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट कोड MA 206। सेकेंड ईयर ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसका टॉपिक हम ले रहे हैं 2.3 सस्पेंशन सिस्टम के जो है LMV और हैवी व्हीकल्स के जो कन्वेंशनल है LMV और हैवी व्हीकल्स के सस्पेंशन सिस्टम है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जो सस्पेंशन सिस्टम है LMV के, उसका एक कन्वेंशनल व्हीकल का बहुत पॉपुलर उदाहरण है जीप, जिसे हम शुरुआती अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी समझते हैं। और इस जीप के अंदर जो ये एक कन्वेंशनल व्हीकल इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रेम अलग है, फ्रेम के ऊपर सारे जो चेसिस बनी हुई है और उसके ऊपर बॉडी अलग से फिट होती है। तो इसमें एक कन्वेंशनल टाइप का फ्रेम है, 2 लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होते हैं और उसके ऊपर क्रॉस मेंबर लगे हुए होते हैं। तो इसमें समझना आसान है, इसलिए सबसे पहला लेते हैं हम हल्के वाहन, उदाहरण के लिए जीप का सस्पेंशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं जीप का रियर सस्पेंशन सिस्टम। रियर सस्पेंशन सिस्टम जीप का, ये इसका एक चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो है ये गाड़ी के फ्रंट की दिशा है, ये गाड़ी के आगे जाने की इधर दिशा, यानी कि ये उसका पिछला भाग, ये रियर पार्ट है। तो ये उसका लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है फ्रेम का। दिस इज फ्रेम का जो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस फ्रेम के मेंबर में हमने एक इसको घुमाव दिया है, एक आर्च दिया है, इसको एक आर्च या गोलाई दी है। ऐसा इसलिए किया है कि सस्पेंशन सिस्टम जब ऊपर नीचे होता है तो इसमें वो ऊपर अगर ये सीधा होता तो ये यहाँ पर उससे गैप नहीं होता, टकरा जाता। इसके लिए इसको यहाँ पर आर्च दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम वाहन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा रखना चाहते हैं। तो अभी ये समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है। ये है फ्रेम, इस फ्रेम के साथ लगाई है ये लीफ स्प्रिंग। दिस इज सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। ठीक है, ये लीफ स्प्रिंग है, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। अब सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग जो है वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में होती है। और जब इस पर लोड आता है, जब ये दबती है, तो इसका जो स्पान है वो इलोंगेट होता है, स्पान बढ़ता है। स्पान बढ़ता है यानी इसकी जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है ये बढ़ेगी। तो एक सिरे को इसको हैंगर के साथ जोड़ा गया है, इसकी जो आई होती है उसे हैंगर में सस्पेंशन पिन लगा करके यहाँ जोड़ा गया है। और दूसरे सिरे को फ्रेम के साथ हैंगर और शेकल लगा करके जोड़ा है, यानी हैंगर के साथ पहले शेकल लगाया है और उसके बाद उसको स्प्रिंग आई के साथ जोड़ा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब स्प्रिंग दबेगी तो दबने पर इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, तो ये शेकल यहाँ पर पीछे चला जाएगा और ये इस तरह से इसकी लेंथ में जो वेरिएशन आ रहा है उसको एडजस्ट कर देगा। या अगर नीचे दबती है तो ये शेकल इस साइड हो सकता है, तो ये ऐसे झूल सकता है, इसलिए इसको लेमैन लैंग्वेज में झूला भी बोल देते हैं। और इसमें ये लिंक टाइप शेकल जीप में हम देखते हैं। ट्रकों में और भारी वाहनों में हम इन्वर्टेड वाई टाइप का, उल्टे वाई प्रकार का, वाई शेप का शेकल देखते हैं। तो ये शेकल यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है। ये लीफ स्प्रिंग का जो बीच वाला भाग है इसको जोड़ा जाएगा अनस्प्रंग वेट के साथ। अनस्प्रंग वेट मतलब ये एक्सल केसिंग, ये है, दिस इज एक्सल केसिंग। और एक्सल केसिंग के साथ दोनों तरफ जुड़े होते हैं, इसके अंदर जो एक्सल निकलता है उसके साथ जुड़े होते हैं पहिए। तो ये सब अनस्प्रंग वेट में है। तो हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो लगी है वो अनस्प्रंग वेट और स्प्रंग वेट के बीच में स्प्रिंग लगाई गई है। तो ये हो गया फ्रेम, उसके ऊपर ये हैंगर है। फ्रंट जो है इसका हैंगर को सीधे जोड़ा है लीफ स्प्रिंग का, और रियर भाग को शेकल के साथ, शेकल और हैंगर के साथ, फ्रेम के साथ जोड़ा है। अब इसमें एक विशेष बात आप देखिए कि इसमें ये जो एक्सल है इसे लीफ स्प्रिंग के ऊपर रखा गया है, यानी लीफ स्प्रिंग को एक्सल के नीचे से निकाल दिया।
नीचे से निकाल दिया। इसका फायदा ये हुआ कि ये लीफ स्प्रिंग अगर ऊपर से होती तो ये फ्रेम उतना ही ऊपर उठ जाता, और फ्रेम ऊपर उठता तो ओवरऑल वाहन की जो हाइट है, चेसिस की जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाती, यानी कि वाहन का गुरुत्व केंद्र ऊंचा हो जाता। हमारी जो है कोशिश होती है कि वाहन का गुरुत्व केंद्र नीचे से नीचे रहे, तो इसलिए इसमें हल्के वाहन में खासकर हम एक्सल केसिंग या जो एक्सल है उसके नीचे से स्प्रिंग को निकाल देते हैं और इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर यू बोल्ट्स की सहायता से। ये यू बोल्ट लगे हुए नीचे एक स्प्रिंग प्लेट लगा करके और उसको यू बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ये जहाँ तक स्प्रिंग की बात है तो स्प्रिंग में ये आई है, इधर आई बनी हुई है दोनों तरफ, उसके अलग अलग जो है लीव्स हैं। ये मास्टर लीफ है, सबसे ऊपर वाली जो है इसे मास्टर लीफ कहते हैं, जिसके सिरे पर आई बनी हुई होती है, और ये ऑक्सिलरी लीव्स है और उनको बांधे रखने के लिए, बिखरने से रोकने के लिए रिबाउंड क्लिप्स लगी हुई हैं। बीच में सेंटर बोल्ट होगा, ये यू बोल्ट है और ये इसके साथ एक्सल केसिंग के साथ जोड़ी गई है। तो अब एक और पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है शॉक एब्जॉर्बर, जिसे डैम्पर भी कहते हैं। जहाँ स्प्रिंग लगाई जाती है यानी स्प्रिंग वेट और अनस्प्रिंग वेट के बीच में, उसी के बीच में शॉक एब्जॉर्बर या जो है डैम्पर भी लगाया जाता है। ये हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप का डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर है और इसका उद्देश्य हम आगे पढ़ेंगे कि स्प्रिंग जब कभी किसी बम्प पर से गुजरती है, यानी उसमें कोई जर्क आता है, कोई झटका लगता है, तो स्प्रिंग दोलन करना शुरू कर देती है, ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है और वो स्प्रिंग लगातार ऊपर नीचे ऑसिलेशन करती है, जबकि झटका एक बार जो उभार है या गड्ढा है वो पीछे रह जाता है, तो उससे असुविधा होती है, कंफर्टेबल राइड नहीं रहती है। उन कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस या सतत दोलनों को रोकने के लिए, उनका विरोध करने के लिए लगाया जाता है शॉक एब्जॉर्बर, जो इस गति को, ऊपर नीचे स्प्रिंग के दोलनों की गति को विरोध करता है और उसको अपने अंदर भरे हुए ऑयल के माध्यम से और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और वो विसर्जित हो जाती है वातावरण में। तो ये है एक हल्के वाहन, उदाहरण के लिए कन्वेंशनल हल्का वाहन जो है जीप, उसका रियर सस्पेंशन सिस्टम, जिसके मुख्य भाग हमने देखे, फ्रेम हो गया, लीफ स्प्रिंग हो गई, हैंगर हो गया, हैंगर विद शैकल हो गया, शॉक एब्जॉर्बर हो गया, एक्सल केसिंग हो गई, यू बोल्ट हो गया। अब इसमें साथ में कभी बहुत ज़्यादा झटका आए, उससे फ्रेम को नुकसान नहीं हो, इसके लिए फ्रेम के इस नीचे भाग के ऊपर जहाँ पर एक्सल टच हो सकता है, वहाँ पर एक रबर का बम्पर या रबर का ब्लॉक जो है, स्टॉपर ब्लॉक टाइप का, ये यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इससे अगर टकराएगा तो बम्पर, इसको सीधे नुकसान नहीं होगा फ्रेम को, बल्कि ये जाएगा और इसके जो है डैमेज होने को रोक देगा। ये है हमारा एक हल्के वाहन का, पारंपरिक हल्के वाहन का रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें खास बात आपको देखनी है कि ये एक पिछला सिरा हमें शैकल लगाना है। इसमें आगे शैकल नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसमें पीछे की साइड शैकल लगाया जाता है, क्योंकि एक्सल केसिंग के साथ यहाँ पर अंदर बीच में आएगा डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल के साथ लगा होता है प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट और स्प्लाइंट जॉइंट, स्लिप जॉइंट। तो स्लिप जॉइंट जो है वो अगर स्प्रिंग दबेगी तो वो स्लिप जॉइंट खुलना चाहिए, बाहर की ओर जाना चाहिए, तो वो स्लिप जॉइंट खुलेगा और उसके कारण ये शैकल पीछे जाएगा। अगर हम इसको आगे कर दें तो ज़्यादातर समय वो शैकल जो स्लिप जॉइंट है वो अंदर फिक्स नहीं रहेगा और उसके कारण हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में और हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये है रियर सस्पेंशन सिस्टम। अगर बात करें फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम की, तो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एक हल्के वाहन या जीप का है। ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया और इसके अंदर आगे ये फ्रेम आकर के उसमें भी एक छोटा आर्च दिया जाता है और इसमें भी वही चीज़ें हैं, लीफ स्प्रिंग है, हैंगर और शैकल है, और ये एक्सल जो ट्यूबलर एक्सल हो सकता है वो है, और शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें शैकल को आगे लगाया गया है। ये जीप जो है वो एक ऐसा वाहन है जिसमें इंजन फुल फॉरवर्ड पोजीशन में प्लेस किया गया है। तो जिन वाहनों में इंजन पूरा आगे होता है, यानी फुल फॉरवर्ड पोजीशन पर प्लेस होता है, उन वाहनों में शैकल आगे की ओर रखा जाता है। परंतु जो बस टाइप चेसिस होती हैं
जिसके अंदर इंजन को आगे प्लेस किया जाएगा, यानी ड्राइवर की सीट आगे है। जैसे वैन हुई, मारुति वैन या बस हुई, तो उसमें इंजन आगे आ जाता है, उस समय ये शैकल की स्थिति बदल जाती है और शैकल पीछे आ जाता है। ऐसा स्टीयरिंग जो है, क्योंकि उसमें बस टाइप या वैन में जो है स्टीयरिंग आगे आ जाता है, तो हम इसको शैकल को पीछे मूव करते हैं। तो ये है इसका फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम। कुछ पुरानी जीप चलती थी, विलीज की जीप या और कुछ मॉरिस की वगैरह, उनमें ये सस्पेंशन सिस्टम को, जो स्प्रिंग है, इसे इसके ऊपर से भी निकाला जाता था, यानी एक्सल केसिंग किसी में नीचे भी आ सकती है। परंतु आजकल अभी जो जीपें आ रही हैं उनमें सब में ये इस तरह से बनाया जाता है। सस्पेंशन सिस्टम हैवी व्हीकल्स का, यानी भारी वाहनों का जो सस्पेंशन सिस्टम है, खासकर ट्रकों का, उनके पिछले सस्पेंशन सिस्टम का विशेष यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस सस्पेंशन सिस्टम में आप ये खास बात देख सकते हैं कि इसमें एक एडिशनल स्प्रिंग, ये जो है जिसे कहते हैं हेल्पर स्प्रिंग, ये हेल्पर स्प्रिंग यहाँ पर एक अलग से लगाई गई है। ये जो है एक हेल्पर स्प्रिंग लगी हुई है जो मुख्य स्प्रिंग के साथ, उन्हीं यू बोल्ट्स के साथ में जुड़ी हुई है। और इस हेल्पर स्प्रिंग के दोनों सिरों पर कोई आई बनी हुई नहीं है। ये स्प्रिंग के दोनों सिरों के ऊपर किसी प्रकार की आई बनी हुई नहीं है, उनको गोल नहीं बनाया गया है। साथ में ये फ्रेम के साथ अभी कनेक्टेड भी नहीं है, फ्रेम के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो क्या है इसका उपयोग, हम समझते हैं। ये है हैवी व्हीकल का रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। इसमें हम देख रहे हैं कि ये है फ्रेम, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये जो है इसका इधर फ्रंट है और ये रियर पार्ट है। तो रियर में शैकल लगाया गया है यहाँ पर। तो फ्रेम के साथ ये है हैंगर, ये है हैंगर और शैकल, इन्वर्टेड वाई टाइप का शैकल यहाँ पर लगाया जाता है। ये है लीफ, मेन लीफ स्प्रिंग। ये कौन सी लीफ स्प्रिंग है? ये मेन लीफ स्प्रिंग है। और इस मेन लीफ स्प्रिंग के अंदर जो ये मास्टर लीफ होती है, टॉप लीफ जो होती है, ये होती है मास्टर लीफ। ये मास्टर लीफ की बनी हुई होती है यहाँ पर आई, मास्टर लीफ की आई बनी हुई होती है। परंतु इस हैवी में हम देखेंगे कि मास्टर लीफ के एक नीचे वाली जो लीफ है, उसको भी, उसके सिरों को भी इस प्रकार से यहाँ घुमा करके ऊपर तक लाया जाता है, इस स्थान तक। ये देखिए यहाँ पर ये मास्टर लीफ के, ये मास्टर लीफ यहाँ पूरी आई बनी है और ये उसके नीचे वाली जो लीफ है ये आई, और ये यहाँ तक, इस जगह तक तो टच है और उसके आगे ये खुली हुई है। ये इसको कहते हैं हम रैपर लीफ, WRAPPER, रैपर, रैप करना यानी लपेटना, और ये होती है रैपर लीफ। रैपर लीफ मास्टर लीफ के सपोर्ट के लिए लगाई जाती है ताकि यहाँ पर आई को मजबूती प्रदान की जा सके, ठीक है, और अधिक लोड ये मजबूत बन सके स्प्रिंग, इसके लिए रैपर लीफ लगाई जाती है। इससे पूरी आई नहीं बनती, बल्कि ये यहाँ 3/4 कवर करने के बाद, उसके बाद ये इससे डिस्टेंस रखते हैं, अलग रहती है, परंतु उसको यहाँ तक सपोर्ट करती है इसको। तो ये है मेन लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग मेन के वही भाग हैं। मास्टर लीफ हो गई, एक एडिशनल रैपर लीफ हो गई, उसमें रिबाउंड क्लिप्स लगी हुई हैं, उसके अंदर जो है सेंटर बोल्ट होगा, उसी सेंटर बोल्ट के साथ, उसी यू बोल्ट के साथ में और लगा हुआ है एक हेल्पर स्प्रिंग का ये अरेंजमेंट और लगा हुआ है। ये जो हेल्पर स्प्रिंग है, इसके अंदर कोई सिरों पर आई बनी हुई नहीं है, और ये इन हेल्पर स्प्रिंग के जो एंड्स हैं, सिरे हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं कुछ ब्रैकेट, फ्रेम के ऊपर ही रिवेटेड होते हैं इसके साथ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट ऐसे बाहर की ओर निकले हुए हैं जो इस पत्ती के साथ टच हो सकते हैं। तो ये क्यों लगाया, अब इसका कारण हम समझते हैं कि इस हैवी व्हीकल के अंदर जब एडिशनल लोड आता है या बहुत ज्यादा जर्क आता है, उस समय ये अकेली एक मेन लीफ स्प्रिंग उसको सहन नहीं कर पाती। तो हल्के जर्क हैं या कम लोड है वाहन में, उस समय ये इसके टच नहीं रहेगी, ये ब्रैकेट के, ये लीफ, हेल्पर लीफ स्प्रिंग का सिरा टच नहीं रहेगा, और केवल ये मेन लीफ स्प्रिंग ही जो है लोड को सहन करने का काम, जर्क को सहन करने का काम करेगी।
किंतु जिस समय एडिशनल कोई अतिरिक्त लोड आता है, बहुत ज़्यादा लोड आता है या झटका बहुत ज़्यादा आता है, उस समय ये इतनी ज़्यादा दब जाती है मेन लीफ स्प्रिंग यहाँ पर बिल्कुल सीधी होकर के कि ये भी इसके टच होने लगती है, हेल्पर लीफ स्प्रिंग ब्रैकेट के टच होने लगती है। और जब ये हेल्पर स्प्रिंग ब्रैकेट के टच होने लगती है तो वो भी लोड को शेयर करने लगती है, वो भी लोड का जो है कुछ भाग अपने ऊपर सहन करने लगती है। अर्थात सामान्य अवस्था में लोड केवल मेन स्प्रिंग पर आएगा और जब एडिशनल लोड आएगा या बहुत ज़्यादा जर्क आएगा उस समय ये स्प्रिंग इससे टच, हेल्पर स्प्रिंग ब्रैकेट के टच हो जाएगी और ये एडिशनल लोड को वहन करने लगेगी, इस मास्टर लीफ स्प्रिंग की सहायता करने लगेगी, हेल्प करने लगेगी। दैट इज वाई दिस इज नोन एज हेल्पर स्प्रिंग। इस हेल्पर स्प्रिंग की खासियत यह है कि ये सेम मेन लीफ स्प्रिंग के साथ ही उन्हीं यू बोल्ट्स और उन्हीं सेंटर बोल्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसके दोनों सिरों पर कोई आई बनी हुई नहीं है और ये सामान्य अवस्था में ब्रैकेट के टच नहीं होनी चाहिए और जिस समय ओवरलोडिंग हो उस समय या बहुत हैवी जर्क हो उस समय ये इसके टच होकर के और लोड को शेयर करती है। तो ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जब कहीं कोई वाहन जा रहा है और उसको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो उसको चेक करते हैं कि इसमें ओवरलोडिंग है या नहीं है, तो वो साइड में जाकर के देखते हैं और उनको समझ में आता है कि वहाँ पर मेन लीफ स्प्रिंग तो छोड़ो, हेल्पर लीफ स्प्रिंग तक दब करके और इसके टच हो रखी है। तो वो एक आइडिया से बोल देते हैं भाई हेल्पर लीफ स्प्रिंग तक दब रखी है, इसका मतलब आपने अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग कर रखी है। तो ये जो है हैवी व्हीकल का रियर सस्पेंशन सिस्टम विद हेल्पर स्प्रिंग, इसका डायग्राम है जिसकी संरचना मैंने आपको अभी ये समझाई। धन्यवाद।